बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्या आप इन टूल्सों के बारे में जानते हैं कि ये सूत में होते हैं और इनको एमएम में कैसे बनाया जा सकता है। और जैसे ये 6.35 mm है, 1/4 है, ये 1/4 का कहलाता है ये बीट। तो इसको कैसे हम एमएम में बनाएंगे, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये कितने सूत का है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ये चाबियाँ जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये लिखा है 5/16, 3/8 और इधर लिखा है 7/16 और 1/2। तो ये सारी इन चीज़ों का मतलब क्या है, और आप काम करते हैं लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में हर कोई को जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको इस बिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए, इस पर लिखा है 5/16, 5/16, 5/16। इसका क्या मतलब है और ये कितने सूत का बिट होगा? ये अंदाजे तो लोग ऐसे बता देते हैं कि ये 2.5 सूत की बिट है, पर ये कैसे 2.5 सूत बनेगा, ये सारी चीज़ें आप देखते रहें मेरे साथ। ये 5/16 का मतलब क्या है, 5/16 जो है। अब इसके लिए हम देखिए एक कैलकुलेटर लेंगे। अब इसमें हम 5 को, ये देखिए जो 5 लिखा था उस पर इसको ऑन करते हैं। जो 5 लिखा था, ये देखिए 5 × 8 इक्वल टू 40। फिर डिवाइड, ये जो 16 लिखा था इस पर बटा 5/16, तो डिवाइड बाई 16। देखिए कितना बना, ये 2.5 बन गया, 2.5। ये 2.5 सूत का हुआ। तो 8 को मैंने क्यों इसमें डाला, ये ये देखिए क्यों 8 को डाला। आप देख सकते हैं इंच टेप में ये है, ये देखिए 1 इंची जो है, यहाँ तो कम दिखाई दे रहा है, मैं इधर देख लेता हूँ। ये देखिए 5 के बाद में 5 से 6, ये जो 1 इंची है इसके अंदर कितने सूत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत हैं। तो ये 8 सूत हैं, ये 8 सूत है। अब देखिए ये 5/16 जो लिखा है, मतलब क्या हुआ कि 5 इंची बाई 16, 5 इंची बाई 16, यानी 5 इंची को हम सूत में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंची 8 सूत का होता है। तो 8×5 = 40, 40 सूत हो गया ये। अब 5 की जगह हम 40 ले लिए। अब 40 के अंदर 16 से डिवाइड करेंगे, 5/16 है तो 40 के अंदर हम 16 से जब डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 2.5। यानी कि ये अब बिट 2.5 सूत का हुआ। जो 5/16 के बिट है ये 2.5 सूत का हुआ। अब इसको हम दिखाते हैं कैसे 2.5 सूत का हुआ। ये देखिए इंची टेप में हम इधर सूत की तरफ लेते हैं। ये देखिए इसको हम अगर इस पे पैमाइश करते हैं, 1 मिनट, ये देखिए ये जहाँ 10 लिखा है, ये देखिए 10, जहाँ 10 लिखा है वहाँ से अब सूत आप गिनती कर लें। ये देखिए 1 और 2 और 2.5, 1 मिनट, ये देखिए 1 सूत, 2 सूत और 2.5 सूत, ये पक्का 2.5 सूत हो गया, ठीक है। ये देखिए 2.5 सूत आपके सामने आ रहा है बिल्कुल, ये देखिए 2.5 सूत आ रहा है। तो ये 2.5 सूत इस तरह से हो गया। अब 2.5 सूत का बोल्ट को कैसे हम देखेंगे, 2.5 सूत का, देखिए ये 2.5 सूत का बोल्ट है, इसके ऊपर हम नाप लेते हैं। ये देखिए इसमें भी वही है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए 2.5 सूत है, लेकिन ये जो बोल्ट का सिरा है, बोल्ट का जो हेड है वो 2.5 सूत नहीं होगा, वो 2 सूत होगा। ये देखिए 1 और 2, लेकिन ये नट की इस किनारी से इस किनारी से इस किनारी ये 2.5 सूत है। तो ये क्यों 2 सूत और 2.5 सूत। अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको दिखा रहा हूँ। ये वाशर देखिए, ये भी 2.5 सूत का वाशर है, ये 3 सूत का वाशर है, ये 2 सूत का वाशर है। अब ये 2.5 सूत का वाशर है, ये बीट भी 2.5 सूत की थी। ये देखिए बीट भी 2.5 सूत की है, इसके अंदर ये फिक्स जा रही है। ये देखिए बिल्कुल कोई प्ले नहीं है और ये फिक्स जा रही है। यानी हम इस बीट से अगर कहीं पे हम सुराख करते हैं तो 2.5 सूत का सुराख फिट बैठता है। लेकिन इस 2.5 सूत में फिर जब हम कोई बोल्ट, ये देखिए ये भी बोल्ट भी 2.5 सूत का है, ये आर पार हो जा रहा है, इसमें आर पार हो जा रहा है। लेकिन अब हमें इसमें आर पार नहीं करके इसमें थ्रेड काटनी है, चूड़ी काटनी है। तो इस चूड़ी काटने के लिए क्या करेंगे, इसका होल हम 2 सूत का मारेंगे। तो अब इसको देखिए, इसका 2 सूत और 2.5 सूत कैसे, जैसे कि ये देखिए ये जो चाबी आप देख रहे हैं इस पे लिखा है, इधर लिखा है, ये देखिए 3/16 और 1/4।
इसके बारे में अभी बताता हूँ आगे चल करके। आप पहले इसके ड्रिल बिट के बारे में मैं पूरा डिटेल दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इसको इधर हटाया, इसको भी ये देखिए, ये हो गया आपका, और ये देखिए ये 4 साइज हो गया, ये 5 साइज हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए ये जेके की बिट की पैकेट है। इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है देखिए 6.35 mm, और यहाँ लिखा है 1/4, यानी 1/4 के बिट है ये, और 6.35 mm। तो ये कैसे हम मानेंगे कि 6.35 mm कैसे आ गया 1/4? अब 1/4 को अब देखिए वही हम हिसाब लगाएंगे, यानी 1 इंची बाई 4, 1 इंची का चौथा हिस्सा। तो अब इंची को हम सूत में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 इंची में मैंने कितना बताया था, 8 सूत होते हैं। तो 1/8, 1/8 इक्वल टू हो गया, 1/8 इक्वल टू, ये देखिए 8 हो गया। अब 8 में हम इसको 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड बाई 4 कितना निकल के आया, 2। यानी ये पैकेट 2 सूत के बिट हैं इसके अंदर। ये देखिए ड्रिल बिट, ये इसी में का है, ये 2 सूत का बिट है। इस पे भी लिखा होगा, लेकिन ये आप शायद पढ़ लें तो पढ़ लें, वरना ये लाइट के ऊपर पढ़ा नहीं जा रहा है। इस पे वही लिखा है 1/4। तो 2 सूत का ये बिट हो गया। अब 2 सूत का वाशर में देख लेते हैं। ये देखिए 2 सूत का वाशर है, इसके अंदर फिक्स जाएगा, बिल्कुल ये फिक्स है। देखिए ये फिक्स है। अब 2 सूत ये कैसे बन गया, तो ये 2 सूत बन गया। अब इसको हम mm में, 2 सूत तो मैंने दिखा दिया कैसे बना, लेकिन mm में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए mm में कैसे कन्वर्ट करते हैं 2 सूत को। एक सूत में कितना mm होता है, अब हम देखिए, ये क्या बोलते हैं, 1 इंची में आपको होगा 25.4। आप गूगल करके देख लेंगे, 1 इंची में बनता है 25.40, यानी 25 mm, 25.5 mm से कम हुआ, 40वां हिस्सा हुआ। तो इसके अंदर अब 25.4 है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, इसमें हम डिवाइड करेंगे 3.175 से। अब देखिए इसको इक्वल टू, 1 मिनट गलत हो गया, 25.4 डिवाइड 3.175। हाँ ये देखिए ये 8 सूत बन गया, यानी कि 8 सूत में 25.4 होता है। अब इसको हम mm में करना है, यानी कि एक सूत में 3.175 हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है 6.35 mm, तो 6.35 mm से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.35 mm, सॉरी गलत हो गया। ये देखिए जैसे मैंने बताया एक सूत में 3.175 हुआ। तो अब ये 2 सूत के बीट मैंने दिखाया था कि 1/4 2 सूत के बीट है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ये देखिए वही आ गया 6.35। इसी तरह मैं दूसरे बीट का दिखाता हूँ। ये देखिए इस पे लिखा है, ये देखिए इस पे कितना लिखा है 9/32 और 7.14 mm। तो ये कैसे mm को इसमें कन्वर्ट करेंगे, mm में कन्वर्ट करेंगे इसको। अब देखिए 9.32 है, तो 9 × 8 जो 8 सूत होता है, ये हो गया आपका देखिए 72, और 72 डिवाइड बाई 32, यानी कि ये बिट जो इसके अंदर बिट है वो कितने सूत की हुई 2.25, 2.25 सूत की बिट हुई। अब इसको mm में निकालना है, तो वही करेंगे। अब 2.25 सूत मल्टीप्लाई 3.175, ये देखिए उतना ही आ गया 7.14। अब देखिए 7.14 है, ये भी 7.14 है। इसी तरह अब हम एक और लेते हैं। ये अब जैसे इस पे लिखा सिर्फ 4.5 mm, तो इसको हम सूत में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
देखिए 4.5 mm को 4.5, 4.5 mm डिवाइड बाई 3.175। अभी देखिए ये आ गया 141 यानी 42, 73 है, 73 है तो ये 42 में गिनती होगा, यानी ये 1.5 सूत से थोड़ा कम है। 1.42 इसका ये सूत हुआ। इसी तरह एक और लेते हैं, इसको देखिए 7.32 का है और ये में कितना है 5.56, 56 है। तो 7 को वही हम फार्मूला अपनाएंगे, 7 × 8, ये हो गया देखिए 56। इसको फिर डिवाइड बाई ये 32 था, 32, ये देखिए ये कितना सूत की बीट हुई इसके अंदर, ये बीट हुई 1.75, यानी ये 7 इंची का 32वां हिस्सा। तो 7 इंची को हमने बनाया सूत में, तो 56 हुआ, 56 में 32 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1.75 यानी 2.25 सूत की ये बीट हुई। अब इसको कैसे बनाएंगे, 5.56 इसमें दिखा रहा है, तो इसको वही गुने में 3.175 करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये आ गया 5.556, यानी 50 के ऊपर जब जाएगा तो वो एक ऊपर की तरफ गिनती होगा, अगर नीचे रहेगा 50 से तो नीचे की तरफ गिनती होगा। तो अब ये 5.56 हो गया, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आ गया 5.56। तो ये है इसका हिसाब दोस्तों। इसी तरह चाबी का जो मैंने बताया था, अब देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए कि 1 इंची में 25.40 होता है और एक सूत में 3.175 होता है। तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और ये सारा हिसाब किताब आपको पता चल जाएगा। अब ये चाबी के बारे में जो मैंने बताया था कि लास्ट में बताता हूँ इस चाबी के बारे में, ये देखिए अब इसके अंदर लिखा है दोस्तों, इस तरह से किसी भी बीट के साइज को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत का पता नहीं चल रहा है, का पता नहीं चल रहा है, तो इसका सीधा हिसाब है, ये जितना ये लिखा है 9/32, 6 1/4 और इधर लिखा है ये 7/32, तो ये सब में ये यानी 9 इंची का 32वां हिस्सा और ये 7 इंची का 32वां हिस्सा। इसी तरह ये हुआ आपका 1 इंची का चौथा हिस्सा। इसी तरह एक ये छोटा सा बिट है, इसको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, ये देखिए 3/50 यानी ये 3.50 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3.50 को मल्टीप्लाई 3.175 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये कितना निकल के आया, यानी कि 1 मिनट गलत हो गया, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, 3.50 डिवाइड 3.175। अभी देखिए कितना निकल के आया, 1 सूत और 10, यानी 1 सूत और 10 पॉइंट का ये बीट है, 1 सूत से थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरह से ये सारे बीटों के साइज निकालेंगे। आज तक दोस्तों आपने बहुत देखा होगा कि लोग बोलते हैं 2 सूत 2.5 सूत, लेकिन इसमें 2 सूत 2.5 सूत तो लिखा नहीं होता है। इसमें तो यही लिखा होता है 9/32, 7/32, 18, 14, 3/16, ये सारी चीज़ें लिखा होता है। तो मतलब यही होता है कि 3 इंची का 16वां हिस्सा, 1 इंची का चौथा हिस्सा, 1 इंची का 8वां हिस्सा, ये जितना बाई होता है उस इंची का उतना हिस्सा। तो उस इंची को हम क्या करेंगे, सूत में कन्वर्ट करेंगे और सूत में कन्वर्ट करके फिर जो नीचे है 16 या 14 या जो भी है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, उससे सूत एक्यूरेट निकल आएगा। ये है इसका हिसाब किताब। अब चाबियों के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए जो चाबियां हैं इसका क्या हिसाब है। अब ये देखिए यहाँ लिखा है 7 16 और 1 2 BS, 7 16 W 1 2 BS। ये BS और W का क्या मतलब है, इधर देखिए लिखा है 5 16 W और 3 8 BS। तो BS का मतलब बोल्ट साइज हो गया और ये W का मतलब विड्थ हो गया उसका। तो ये अब देखिए यहीं पर मैं दिखाता हूँ, कभी भी ये 3 8 को फिर वैसे ही हम नापेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 तिरके 24 हो गया और 24 में ये देखिए 24 हो गया, 24 के अंदर ये 8 से फिर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 8, ये कितना, ये 3, यानी कि ये 3 सूत की बोल्ट की चाबी है।
पर ये mm में नहीं है। अब mm में और इसमें क्या फ़र्क होता है वो भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जैसा कि अब हम देखिए ये 3 सूत का बोल्ट लिए, ये भी 3 सूत का साइज है। तो क्या ये 3 सूत का साइज जो बोला जाता है, ये 3 सूत का साइज इसको बोला जाता है? नहीं दोस्तों, 3 सूत का साइज इसको बोला जाता है। ये है 3 सूत का साइज। अब ये 3 सूत हम आपको नाप के दिखा देते हैं ये कैसे 3 सूत है। ये देखिए यहाँ पर, अब जैसे ये 4 का आपने देखा, यहाँ पर 4 की पॉइंट से ये देखिए 3 सूत आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट 3 सूत है ये। लेकिन अब सवाल यह है कि 3 सूत का अगर हम सुराख मार देते हैं तो फिर तो ये वॉशर की तरह फ्री हो जाएगा 3 सूत। लेकिन अब हमने इसमें थ्रेड भी तो काटनी है। तो ये थ्रेड का जो गैप देख रहे हैं आप, ये देखिए ये जो थ्रेड का गैप देख रहे हैं, इसको बराबर करने दीजिए। ये देखिए ये 3 सूत बिल्कुल इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर 3 सूत है। लेकिन ये जो बोल्ट का बीच का जो ये पार्ट्स, जो हिस्सा देख रहे हैं, जो इसका हेड देख रहे हैं, ये हेड आधा सूत कम होता है। यानी ये 2.5 सूत है। और ये इसका जो पूरी थ्रेड इसके अंदर से जो इसमें कटी हुई है थ्रेड इस नट के अंदर, उस थ्रेड से और इस थ्रेड तक वो हिस्सा जो अंदर लास्ट जो कटी हुई हिस्सा है वो है 3 सूत एक्चुअल। और ये बीच का जो ये हिस्सा है ये 2.5 सूत है। तो अब ये ढाई सूत और 3 सूत को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं इसी चाबी में दिखाने वाला हूँ। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ये 3 सूत आ गया, 3/8, 8 तिरके 24 और फिर 8 से इसमें हम डिवाइड किए तो 3 सूत निकल के आ गया। तो 3 सूत कौन सा साइज निकल के आया? ये पूरे का साइज निकल के आया। यानी होल जो इसमें होल आपने देखा है ये पूरा 3 सूत का साइज है। अब 3 सूत का साइज पूरा रहेगा तो ये फिर थ्रेड कहाँ बनेगा? तो थ्रेड बनाने के लिए 2.5 सूत का साइज बनाना पड़ेगा, जो कि आधा सूत इधर और इधर ये इसमें उसका मेकअप करेगा। तो आधा सूत ये जो 5/16 आपने देखा है। अब देखिए एक ही चाबी में 2 नंबर क्यों दिए जाते हैं? ये 2 नंबर का मतलब यही है कि 3/8 तो इस बोल्ट का साइज है और ये जो 5/16 है ये थ्रेड कटिंग उसके अंदर का साइज है। तो 5/16 कितना हुआ? अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 8 पंचे 40 हो गया। ये देखिए 40 हो गया, 8 पंचे 40 और डिवाइड बाई 16। अब ये 16 से डिवाइड हमने कर दिया, ये देखिए कितना आया? 2.5 आया। तो इस तरह से ये जो ये पार्ट्स है ऊपर ऊपर का जो हेड है, ये जो ये एक मिनट, जो ये ऊपर का हेड है ये 2.5 सूत है और ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 सूत है। तो ये साइज ये दर्शा रहा है। अब ये दूसरी तरफ भी इसी तरह हम देख लेते हैं। ये देखिए इधर 7/16 लिखा है, इधर 7/16 लिखा है और इधर लिखा है 1/2 BS, यानी हाफ इंची बोल्ट का साइज। अब देखिए हाफ इंची बोल्ट का साइज में क्या हो गया? ये पूरा इसका यहाँ से यहाँ तक ये हाफ इंची बोल्ट का साइज हो गया। ये हाफ इंची अब कैसे देखेंगे? हाफ इंची में कितना बनेगा दोस्तों? 1 इंची में कितना बना बताया था मैंने? 25.40। तो उसका हाफ कितना होगा 25.40 का? ये देखिए 25.40 डिवाइड बाई 2, इसका हाफ ये देखिए 12.70 हुआ। ये देखिए 12.70 mm, ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये बीच में देखिए ये 20 से जहाँ पर है ये बिल्कुल 12.20, 21 और 2 और फिर 7, ये 12.7 इसका ये अंदर का पूरा हिस्सा हो गया ये। लेकिन ये फिर आधा सूत कम होगा तभी तो ये इसमें थ्रेड बनेगी। तो ये आधा सूत कम होने के लिए अब ये कितना होना चाहिए? इसमें कितना होल मारना चाहिए? ये 4 सूत तो पूरा हो गया ये, लेकिन आधा सूत कम करेंगे तो 3.5 सूत का इसमें होल मारना चाहिए, तब जाके ये इसमें थ्रेड कटेगा। तो ये 3.5 सूत अंदर ये ऊपर का सिरा है और पूरा 4 सूत है ये। लेकिन इसमें अब इस पे देखिए कैसे 4 सूत और 3.5 सूत हम निकालेंगे। जो अब 7/16 था। अब एक मिनट, ये BS बोल्ट का साइज 4 सूत मैंने बताया। तो अभी देखिए ये 1/2 है, यानी 1 इंची का दूसरा हिस्सा। तो 1 इंची में कितना सूत बताया था मैंने? 8 सूत। तो 8 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये देखिए 1/2 था ना, ये 1/2 था तो 4 सूत निकल के आ गया। तो ये 4 सूत पूरा इसका साइज है, ठीक है, बोल्ट का साइज है। अब इसमें जो थ्रेड का साइज है वो इधर जो लिखा है ये 7/16, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। 8 से 56 और डिवाइड बाई 16। ये देखिए ये 3.5 सूत निकल के आ गया, करेक्ट बिल्कुल। तो ये होता है दोस्तों इनका ये सारी चीज़। अब MM की बात रही, MM में क्या है देखिए
दोस्तों एमएम का क्या है, अब देखिए ये एमएम और सूत ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये जितनी एमएम की नट बोल्ट और चाबियाँ होती हैं ये ज़्यादातर ऑटो ऑटो में काम आती हैं। ऑटो मतलब हो गया जैसे 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया या ऑटो हो गया, ये सारे ऑटोमोबाइल्स में काम आते हैं। तो इसमें ये 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और इस तरह से एमएम में चाबियाँ लगती हैं और एमएम में बोल्ट भी होते हैं। देखिए इसके थ्रेड में भी फ़र्क है, इसकी थ्रेड पतली है और इसकी थ्रेड मोटी है। और ये हार्डवेयर लाइन में आता है, जो कि ये सूत में आता है और ये एमएम में आते हैं बोल्ट। तो इसमें देखिए 10 नंबर की चाबी लगेगी, इसमें कभी भी 10 नंबर की चाबी लगेगी। ये देखिए 10 नंबर की चाबी, इसमें 10 नंबर की चाबी लगेगी और 11 नंबर इसमें ढीली पड़ेगी। जबकि ये बोल्ट देखिए, ये 2 सूत का ये भी बोल्ट है, लेकिन इसमें 11 नंबर की चाबी लगेगी। और एक्चुअल कहिए तो ये इंची वाली चाबियाँ इसमें लगती हैं। ये जितने हार्डवेयर के बोल्ट होते हैं ये सब में इंची वाली चाबियाँ लगती हैं। देखिए इंची वाली चाबियाँ हैं। और इंची वाली चाबियों में, एमएम वाली चाबियों में किस चीज़ का डिफरेंस होता है। अब जैसे ये 11 नंबर है और ये भी 2 सूत में लग रहा है, ये भी 2 सूत में लग रहा है, लेकिन ये 2 सूत से थोड़ी फालतू होती हैं। यानी जो भी एमएम की साइज के सूत में जो होगी तो वो आधी एमएम या आधी से थोड़ी कम या ज़्यादा फालतू हो जाएगी या कम हो जाएगी, एक्यूरेट एमएम में नहीं आएगी। ये 11 एमएम है तो ज़रूर 11.25 एमएम हो जाएगी। वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब देखिए इसको हम एमएम में लेते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए 6 पर से लिया तो ये देखिए ये आपको 11 एमएम से फालतू हो रही है। ये देखिए 11 एमएम से थोड़ी सी फालतू हो रही है। अब 11 नंबर की चाबी को हम लेंगे तो ये एक्यूरेट 11 एमएम आएगी। ये देखिए एक्यूरेट 11 एमएम है। तो इस तरह से ये 11 एमएम और इसमें ये सूत वाली और एमएम वाली चाबियों में ये फ़र्क होता है। इसी तरह इसमें ये फ़र्क था। दोस्तों मैं समझता हूँ कि सारी सारी कुछ आपको जानकारी मिल गई। और ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर किसी ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।